तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैं जब फिलहाल इसको रब में कर देता हूँ। अब देखो बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए एक वेसल है बेटा ऐसा, ठीक है, एक वेसल है मान लीजिए ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, इसमें बेटा ये वाटर भरा हुआ है, वाटर H2 लिख दे रहा हूं, ठीक है, वाटर है बेटा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है, 4/3 है। और इसको d डेप्थ तक इसमें वाटर भरा हुआ है ऐसा कुछ, और h हाइट अबव एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट P है मान लीजिए, और ये बेटा यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगा वो वाटर सरफेस से, यानी वाटर का सरफेस यहाँ है ना बेटा, यहाँ से कितना दूरी पे फाइनल इमेज बना हुआ होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। देखो बेटा, इस मिरर को जब आप यहां से देख रहे हो ना, सपोज यहां से देख रहे हो, तो ये तो एयर में h हाइट है, बट ये वाटर में d हाइट है, ऐसा सोच सकते हो। तो ये वाला जो d है, ये एक्चुअल में अपरेंटली इस I को आपको देखने में कितना लगेगा अपरेंट, ये तो एक्चुअल में d है, बट ये d डिस्टेंस आपको नहीं दिखेगा E से, है ना। तो ये रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ कितना बेटा d, और म्यू को किसको, मिरर को आप सपोज देख रहे हो मिरर को, तो ये मिरर वाला मीडियम कौन सा, ग्लास मीडियम, सॉरी ये वाटर मीडियम में है, और आपको खुद एयर मीडियम, तो वाटर और एयर ऐसा आता है। ये क्या हमने बोला था कि ये हो जाता है म्यू w अपॉन म्यू a, दैट मींस p अपॉन म्यू w का मतलब हो गया बेटा 4/3, और एयर है 1, दैट मींस ये 3d/4 हो गया बेटा। यानी कि ये जो अपरेंट वैल्यू आई, ये कितना आ गई 3d/4, ये 3d/4 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ये जो आपको d है रियल में, वो वास्तव में ऊपर से देखने के लिए 3d/4 लगेगा। तो आपको आपका आप मतलब ये जो आई है, तो इस आंख को, ठीक है, ये मिरर टोटल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड मिरर, मिरर का नाम मान लीजिए m है, P एंड m कितना हो जाएगा बेटा, h तो है ही, और ये हो गया 3d/4 जो उसको दिख रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये m बेटा वास्तव में यहां पर कहीं m डैश पे दिखेगा, ठीक है। ये जो है m डैश, P से लेके m डैश का डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ये तो एक्चुअल उसको दिखेगा नहीं, उसको 3d/4 दिखेगा बेटा, ये है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर जो है, इमेज इसका कहां बनाया हुआ बेटा, ठीक इतना ही पीछे यहाँ कहीं मिरर ने इमेज बनाया हुआ है, यहाँ कहीं इमेज होगा बेटा, और इस इमेज का जो लेंथ होगा, इस सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस होगा बिहाइंड आपको यहाँ से हो जाएगा m डैश से, ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा बेटा यही वाला हो जाएगा बेटा h प्लस 3d/4, इतना पीछे बना होगा इमेज, है ना। कहां से, m डैश से। अब ये पूछ रहे हैं बेटा वाटर लेवल से यहां से कितना दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना है। एक्चुअल में आपको ऐसा लग रहा है ना कि मिरर यहाँ पे है, बट एक्चुअल में वो यहाँ पे है बेटा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्चुअल वाला d है बेटा, और ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है अपरेंटली 3d/4, तो ये बेटा 3d/4, दैट मींस ये हो गया बेटा d/4,
ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस d/4 है। तो एक्चुअल में बिहाइंड मिरर कितना दूर है? ओके, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन मिरर, रियल मिरर कहिए, रियल मिरर एंड इमेज। बेटा यहां से है m डैश से लेके इमेज तक का डिस्टेंस h + 3d/4 है। तो उतना इतना में से आप ये m डैश माइनस कर दो, तो h प्लस 3d/4 से आप माइनस कर दो d/4, कितना आ गया बेटा? h प्लस 2d/4। तो ये आ गया आपका मिरर से इमेज की दूरी। ओके, मिरर से इसकी डिस्टेंस। बट अब ये पूछ क्या रहे हैं आपसे? पूछ रहे हैं कि आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल लेवल फ्रॉम द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस कितना दूर है बेटा? वाटर सरफेस तो ये d है टोटल ना। सो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड वाटर सरफेस, वाटर सरफेस क्या हो जाएगा? ये इतना है बेटा d, और यहां से इस मिरर, एक्चुअल मिरर है m वाला, यहां m से लेकर के इस इमेज का डिस्टेंस कितना, तो इसमें आप बेटा ये d ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा h प्लस 2d/4 प्लस ad हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? ये h प्लस ये कितना आ जाएगा? ये 4 है बेटा, 2d प्लस 4d कितना आ जाएगा? h प्लस 6d/4 और h प्लस 3d/2 हो जाएगा। कुछ ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा आंसर है ना। तो h प्लस 3d/2, तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। ठीक है, चलिए अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम लोग और करते हैं बेटा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का है। पहले क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ सभी लोग। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मिरर ऑफ focal length 20 cm placed inside water with its shining surface upwards okay, and principal axis vertical, okay. Rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror.
find the position of final image. ओके, फाइंड करना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है बेटा, इसको भी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना बेटा, मैं इसको रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, इसमें जो है क्या कह रहे हैं देखिए, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, इसको वाटर के अंदर रखा गया। ठीक है, इससे मान लो बेटा ये वाटर है, यहां से यहां तक के अंदर वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, ये पूरा वाटर है। इसके अंदर जो है एक कॉनकेव मिरर ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे जा रहा है ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का। यहाँ वाटर है और यहाँ पे एयर है, इसका म्यू हो जाएगा बेटा 1 और इसका म्यू है 4 पाई, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ बेटा, वाटर लेवल जो है ये 30 सेंटीमीटर है बेटा, ऐसा है क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आपको बताना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताना है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 cm, 20 cm, 20 cm का फोकल लेंथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका जो कर्व है, कर्वेचर, फोकल लेंथ जो है बेटा इसे कर्वेचर पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका फोकल लेंथ 20 है तो 20 है, वो वाटर के अंदर चेंज नहीं होगा। समझ आया बेटा? ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अगर मान लो ये वाटर के अंदर ना होता बेटा, ठीक है, अब ये रेज अगर आ रही है इस तरह से, ठीक है, एकदम से वर्टिकली आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है, तो इसका फोकस जो है 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसका रेज आ, इसमें कह रहे हैं रेज आर कमिंग पैरेलल रेज आ रही है। तो पैरेलल रेज बेटा कहां इमेज बनाती है, उसके फोकस पर बनाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मिरर में, जैसा कि हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो स्फेरिकल मिरर है बेटा, तो अगर ये मिरर है, अगर रेज प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस होती है तो फाइनली फोकस पे इमेज बनता है ना, फोकस पे बनता है। और यही फोकस यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ बेटा ये फोकस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बना रहा इमेज इसका बना रहा होगा, क्योंकि ये 30 है पूरा वाटर का डेप्थ, तो इसका इमेज अभी भी बेटा ये बना रहा होगा इमेज I1 कह दे रहा हूं। तो ये डिस्टेंस बेटा अभी भी कितना होगा, ये 20 ही होगा, 20 सेंटीमीटर पे ये इमेज बना रहा है। लेकिन क्योंकि आप यहां से देख रहे हो बेटा, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से जब आप देखोगे तो ये जो इमेज है ये बेटा 20 ये जो डेप्थ बचा हुआ है, क्योंकि इमेज यहाँ पे है, तो ये जो डेप्थ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 30 है, तो ये वाला कितना होगा, ये 30 से आप 10 माइनस कर दो बेटा, 20 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 10 cm पे आपको ये इमेज I1
मतलब एक्चुअल वाटर के अंदर इतना पे है बना हुआ, लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा। आपके लिए ये डिस्टेंस कितना दिखेगा, ये जो 10 है, आपके लिए जो अपरेंट डेप्थ दिखेगा I1 का अपरेंट डेप्थ ऑफ I1 यानी इमेज, ये बेटा एक्चुअल वाला तो 10 है, इसको आप न्यू वाटर में बना है और आप देख रहे हो एयर से, तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 10 और ये हो जाएगा बेटा न्यू वाटर और न्यू एयर, ऐसा हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट मीडियम और ऑब्जर्वर मीडियम, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर हो जाता है, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट किसमें वाटर में W और ऑब्जर्वर किसमें बेटा एयर में, ऐसा हो गया। तो ये हो गया बेटा अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये, मैं इधर लिख रहा हूं, तो 10 अपॉन म्यू वाटर है 4/3 और ये एयर का है आपको 1 है ना, तो ऐसा कुछ है। तो अल्टीमेटली ये 10 into 3 upon 4 हो जाएगा, 2 to the 4 and 2 5, तो इतना हो गया 15/2, that is 7.5। so ultimately ये पूरा रिजल्ट आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा अपरेंट डेप्थ जो है 7.5 cm हो रहा बेटा, ठीक है। तो आपको जो दिखेगा ऊपर से देखने पे ये ऐसा लगेगा कि ये I जो है I1 पे नहीं बना हुआ है, मतलब 10 cm पे नहीं बना हुआ है, ये एक्चुअली I2 को आप देखिएगा और ये आपसे इसका जो डिस्टेंस होगा ये बेटा 7.5 cm होगा और यही आंसर हो गया। समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। हम लोग इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और अगले दिन हम लोग फिर कुछ नए कंसेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इसी तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में या स्टडी मटेरियल जो भी कंटेंट आपके पास जिस किसी भी कोचिंग का है वहां से बेटा आप ऐसे न्यूमेरिकल्स करिए, और कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क करो बेटा, वो न्यूमेरिकल आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और खूब खुश रहना है ना। ओके, थैंक यू सो मच।